गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग पॉइंट रजवा में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स का पहला अध्याय जिसका नाम है मापन एवं मात्रक। तो इस पाठ में आए मुख्य बिंदुओं को पहले समझेंगे, उसके बाद में जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है इस अध्याय से सभी का आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। पहला मुख्य बिंदु इसमें है मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ वे राशियाँ हैं जिन्हें हम दूसरे मूल राशि ये राशियों की मदद से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एसआई मात्रक में 7 मूल मात्रक है। वे हैं लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, विद्युत धारा के लिए एम्पियर और पदार्थ के परिमाण के लिए मोल का उपयोग हम अक्सर रसायन शास्त्र में करते हैं। यहाँ दो पूरक मूल मात्रक भी है। ये है समतल कोण के लिए रेडियन तथा ठोस कोण के लिए स्टेरेडियन। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना चाहिए कि मूल राशि 7 ही है और सातों के नाम याद रखना, जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ज्योति तीव्रता है, विद्युत धारा है और पदार्थ का परिमाण है। ये सभी मूल मात्रक है। अब देखते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रकों से प्राप्त मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, विद्युत आवेश, बल। ये सभी क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। कुछ उपयोगी व्युत्पन्न मात्रक: बल के लिए न्यूटन, चाल या वेग के लिए मीटर पर सेकंड, त्वरण के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, घनत्व के लिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दाब के लिए पास्कल, शक्ति के लिए वाट, ऊर्जा या कार्य के लिए जूल, आयतन के लिए मीटर क्यूब और संवेग के लिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड इत्यादि। ये सब कुछ राशियां हैं, उनके मात्रक दिए हैं, आपको याद रखना चाहिए। मात्रक के संबंध में कुछ जानकारियां हैं, जिसे एक ही तरह के भौतिक राशियों के परिणामों को जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे 5 केजी और 7 केजी दोनों एक ही प्रकार की राशि केजी में है, तो 7 5 12 केजी। 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन यानी 6 न्यूटन, दोनों न्यूटन में था, एक ही प्रकार की राशि है, घटा दिए। विभिन्न भौतिक राशियों के परिणामों में गुना या भाग की क्रिया की जा सकती है। जैसे 10 मीटर में 2 सेकंड से भाग लगाएं तो 5 मीटर पर सेकंड आएगा। 5 केजी में 2 मीटर पर सेकंड से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के भौतिक राशियों में भाग या गुना की क्रिया की जा सकती है, जबकि एक ही प्रकार के भौतिक राशि में प्लस और माइनस यानी जोड़ और घटाव की क्रिया की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं कि यदि हम छोटे मात्रक का उपयोग करते हैं तब सांख्यिकीय मान अधिक होगा, और यदि हम बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं तब सांख्यिकीय मान कम होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे है 1 मीटर क्यूब, जब इसको आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इस तरह से कुछ आएगा और आखिर में आएगा 1000 लीटर। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, यानी ये जो है राशि छोटा दिख रहा है, लेकिन वास्तव में इसका मात्रक बहुत बड़ा है, जबकि ये राशि बड़ा है लेकिन मात्रक इसका छोटा है। तो वही बात यहाँ बोला गया है, यदि हम बड़े मात्रक का उपयोग करते हैं तब सांख्यिकीय मान कम होता है और छोटे मात्रक का उपयोग करते तो सांख्यिकीय मान अधिक होता है। इस पॉइंट से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव बनेगा आगे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भौतिक राशि के लिए निश्चित रूप से 2 चीजें बताई जानी चाहिए। पहला है परिमाण और दूसरा इकाई या मात्रक। अलग अलग समय पर विभिन्न देशों में इकाइयों की अलग अलग पद्धतियां प्रचलन में आई, जिसमें पहला था FPS पद्धति, जिसमें लंबाई के लिए फुट और भार के लिए पाउंड तथा समय के लिए सेकेंड। जब कभी आपसे पूछे कि FPS पद्धति में लंबाई के लिए क्या मात्रक होता है, तो आपको बताना है लंबाई के लिए फुट होता है, जिसको फीट भी लोग बोलते हैं, और भार के लिए पाउंड और समय के लिए सेकेंड। कोई भी मात्रक हो, समय के लिए हमेशा सेकेंड ही लिया जाता है, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। वही मीट्रिक पद्धति में द्रव्यमान के लिए ग्राम और लंबाई के लिए मीटर, यहाँ पर मीटर होगा, और आयतन के लिए लीटर है। MKS पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाई मीटर, यानी कि लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और सेकेंड के लिए
समय के लिए सेकंड। एमकेएस पद्धति में ऐसा होता है और यही एमकेएस पद्धति आगे चलकर केएसआई पद्धति बना है। यानी केएसआई पद्धति में जो भी कुछ होता है द्रव्यमान के लिए, लंबाई के लिए, समय के लिए, वही एमकेएस में भी होता है। आज की तिथि में सारे वैज्ञानिक कार्यों के लिए पूरी दुनिया में एसआई मात्रक इस्तेमाल किए जाते हैं। विभिन्न भौतिक राशियों के लिए मानक इकाई तय करने और परिभाषित करने की जिम्मेवारी सीजीपीएम की है। कम से कम संख्या में ली गई ऐसी भौतिक राशियां जिनके मात्रकों के पद में दूसरे बाकी बची हुई राशि भौतिक राशियों का मात्रक बताया जाता है, मूल भौतिक राशियां कहलाती है। अन्य भौतिक राशियों व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। बाकी सब तो ऊपर देख ही लिए थे। भारतवर्ष में सीजीपीएम द्वारा परिभाषित इकाइयों को द्वितीयक इकाइयां उत्पादित करने तथा इनके मानक मापदंडों को बनाए रखने की जिम्मेवारी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी यानी नई दिल्ली को है, एनपीएल को है। अब इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव बना है इस अध्याय से उसको देखते हैं। जैसे पहला है कि निम्नलिखित में कौन मूल राशि है। अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, याद कर लिए होंगे तो बन जाना चाहिए। यहाँ पर था कि द्रव्यमान, लंबाई और समय, यही मूल राशि था। 7 में से ये तीनों। दूसरा, इनमें से कौन मूल राशि नहीं है। देखते हैं। द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा तो होता है मूल राशि, लेकिन बल नहीं होता है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बराबर है। यहाँ देखना है कि ग्राम में बदला है और सेंटीमीटर क्यूब में बदला है, तो इसको भी हम बदल देते हैं। 1 केजी को अगर ग्राम में बदलिएगा तो 1000 से गुना करना होगा, और पर मीटर क्यूब जब नीचे लाएंगे और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करना है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 बार गुना करना होगा, क्योंकि पावर क्या है, क्यू है। 3 बार गुना कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 3 जीरो से 3 जीरो समाप्त हो जाएगा, नीचे बचेगा कितना है, 1000। यानी 1/10 के पावर 3 लिख सकते हैं। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -3। 10 के पावर -3 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब इसका मान केल्विन में क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273 और बटे 5। तो इसमें किसी वस्तु का ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो केल्विन में निकालना है, तो केल्विन में निकालना है तो आप एफ से तो कोई मतलब है नहीं, तो ये दोनों को साथ में लेके चलेंगे। यहाँ लिखेंगे C का मान कितना, 100 हो जाएगा, 100/5 इक्वल टू K-273 और बटे 5। तो 5 से 5 कट जाएगा, 273 के इधर लाके जोड़िएगा तो K का मान आएगा 373 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 1 नैनोमीटर बराबर होगा, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, वही आयतन का रहेगा तो मीटर क्यूब। घनत्व का ऐसा मात्रा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं केजी से और बटे आयतन को व्यक्त करते हैं घन मीटर से। इसको ऊपर ले जाइएगा हो जाएगा मीटर के पावर -3, यानी कि केजी मीटर -3। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एसआई पद्धति में कितने आधारी मात्रक है। आधारी मतलब होता है मूल। मूल मात्रक कितना था, 7। इनमें से कौन आधारी राशि नहीं है, यानी मूल राशि नहीं है। द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा भी है, लेकिन वेग मूल राशि नहीं है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, किसको, गणना की, बदलने की, तुलना करने की, अंतर स्पष्ट करने की। तो तुलना करने के लिए मान लीजिए कि एक रेखा है और एक रेखा इधर है, ये 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा है और ये 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा। इसका अर्थ क्या हुआ कि छोटा रेखाखंड है इसकी अपेक्षा, तो एक बड़ी रेखाखंड एक छोटी रेखाखंड दोनों की लंबाई सही है ना, पता चल रहा है कि एक छोटा एक बड़ा है, यानी तुलना कर रहे हैं हम लोग। तुलना करने की किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए आवश्यक क्या है, तो मात्रक और संख्यांक। मात्रक और संख्यांक दोनों, तो मात्रक और संख्यांक दोनों होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, यदि इकाई का आकार दुगना कर दिया जाए तो राशि के माप का मान क्या हो जाएगा। अब ऊपर एक पॉइंट पढ़े थे कि अगर मात्रक बड़ा होता है तो सांख्यिकीय मान कम होता है, और मात्रक अगर छोटा है तो सांख्यिकीय मान अधिक लिखना होता है। तो उसी से इसको बनाएंगे। यदि इकाई का आकार दुगना कर देंगे तो राशि के जो माप होगा वो आधा हो जाएगा। 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का मान ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में क्या होगा। इसको करेंगे क्या, 10 है तो 10 रहने देंगे, और केजी को बदलना है किस में, ग्राम में, तो 1000 से गुना करना होगा, और फिर मीटर स्क्वायर को बदलना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 2 बार 100 से गुना करना होगा, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना ही किया जाता है। अब देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 8। नेक्स्ट है 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान क्या होगा। तो 4 नैनोग्राम का किलोग्राम में मान क्या होगा। 1 नैनोग्राम का कितना होता है, 1 नैनोग्राम मतलब होता है 10 के पावर माइनस 12 ग्राम। तो 4 है तो 4 से गुना कीजिएगा, तो 4 गुना 10 के माइनस 12 ग्राम, ऑप्शन नंबर 1। फर्मी इकाई है, फर्मी किसका इकाई है, फर्मी है लंबाई का। माइक्रोन इकाई है, माइक्रोन भी लंबाई का ही इकाई है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो 100 पिकोमीटर और 10 नैनोमीटर, दोनों सही है इसका, ऑप्शन नंबर सी। भारतवर्ष में मापों की राष्ट्रीय मानकों का रख रखाव करने वाली संस्था का नाम, आपको याद होगा लास्ट पॉइंट, एनपीएल, नेशनल फिजिशियन लेबोरेटरी। फुट किस पद्धति में लंबाई का मात्रक है, फुट क्या था, एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, एफपीएस का। नेक्स्ट है ताप का एसआई मात्रक, तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन। एसआई पद्धति में विद्युत आवेश क्या है, तो विद्युत आवेश क्या हो जाएगा, विद्युत धारा तो था आधारी मात्रक, जबकि विद्युत आवेश व्युत्पन्न राशि होगा। किसी रेखाखंड को पैमाने द्वारा मापा गया रेखाखंड का एक सिरा पैमाने पर 1.3 सेंटीमीटर अंक के संपादित था और दूसरा सिरा 7.2 सेंटीमीटर अंक के संपादित था। तो रेखाखंड की लंबाई, इसे एक रेखाखंड है, यहाँ पर रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, तो इधर से आप नापते हैं तो 1.3 आता है, वही इधर से नापते हैं तो 7.2 आता है। इसका मतलब हुआ क्या कि जब हम इनसे इसको नापे तो दोनों ओवरलैप कर गया, यानी 2 बार नापा गया। तो एक्चुअल इसका लंबाई अगर निकालना होगा तो हमको माइनस करना होगा, क्योंकि 2 बार नापा गया है तो एक ही बार नापना चाहिए ना। माइनस की जगह तो कितना आएगा अंतर, 10 2 12 3 9 3 12, यानी ऑप्शन नंबर डी आएगा 5.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एसआई मात्रक नहीं है, देखते हैं। मीटर किलोग्राम सेकेंड तो है लेकिन पाउंड नहीं, पाउंड एफपीएस पद्धति में था। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। 1 एम बराबर होता है 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम। पारसेक इकाई है किसका, लंबाई का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। नेक्स्ट है कि समतल कोण अनुपात है 2। 2 किसका अनुपात है, समतल कोण, समतल कोण दूरी का ना, समतल कोण अनुपात है दूरियों का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि 10 मेगावाट बराबर होता है, 10 मेगावाट बराबर होता है 10 के पावर 7 वाट। यदि 1 सेकेंड x गुना है नैनो सेकेंड का, तो x का मान क्या होगा, जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो x के मान आएगा 10 के पावर 15। अगला है पृथ्वी की मात्रा है, तो पृथ्वी की मात्रा क्या होगा, 6 गुना 10 के पावर 24 किलोग्राम। नेक्स्ट है, यदि किसी बिलियन का द्रव्यमान 10 मिलीग्राम है तो यह निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो इसका भी जब कैलकुलेशन कीजिएगा, निकालिएगा, तो आएगा 10 के पावर माइनस 2 ग्राम। नेक्स्ट है कि प्रकाश का वेग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है, तो 3 सेकेंड की दूरी तय करने में प्रकाश को लगेगा। तो इसको भी आप चुकी के हिसाब से बना सकते हैं, निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा कि निकाल दें, चलिए निकाल देते हैं। इसको लिखेंगे कि चूंकि 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर जाने में इसको कितना लगता है, 1 सेकेंड, इसलिए
1 मीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा, तो 1/3 गुना 10 के पावर 8। इसलिए कितना बोला है, 3 सेंटीमीटर में, तो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा लगेगा, 3 से गुना करेंगे। और यहाँ पर मीटर था तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा और इधर था 10 के पावर 8 और 10 ऊपर ले जाएंगे तो -10 में बदल जाएगा, यानी -10 के पावर -10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 34 का, है ना। नेक्स्ट बहुत क्वेश्चन है कि रेडियन इकाई है, तो रेडियन किसका है, समतल कोण का, और वही धन कोण का क्या था, स्टेरेडियन। एसआई पद्धति में जूल है, तो जूल कार्य ऊर्जा का सैमात्रक जूल होता है, कार्य ऊर्जा क्या था, व्युत्पन्न इकाई। ऑप्शन नंबर बी। आखिरी प्रश्न है कि न्यूटन इकाई, तो न्यूटन किसका इकाई, बल का, और वो भी एसआई पद्धति में। ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ तक आप वीडियो देखे हैं तो कंजूसी नहीं करना है, सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे वीडियो का लगातार आपको अपडेट मिलता रहे और कुछ आप सीखते रहें। उसके बाद जैसे आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन का घंटी आपको नजर आएगा, इसको आप दबा देना है और ऑल नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों साथियों के पास शेयर जरूर करना है। तो इतना आप काम अगर कर देते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और अपने ज़िंदगी में व्यस्त रहें। थैंक यू।